हेलो दोस्तों। तो अब आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का पहला यूनिट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, इकाई एंड माप हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी इज एन एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जिस राशि को मापा जा सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। लेंथ हम लोग माप सकते हैं ना कि ये जो टेबलेट है इसका लेंथ कितना है, ऐसे हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, ये 2 मीटर है, 10 मीटर है, आपकी हाइट जो है 150 सेंटीमीटर है, ऐसा हम लोग माप सकते हैं। उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या होता है? यूनिट उसको बोलेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जैसे कि मास है, टाइम हो गया, उसके लिए हम लोग फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। ठीक है, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निर्धारित मानक, ठीक है, एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। जैसे कि लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है? टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। वैसे हम लोग जिसको हम लोग स्टैंडर्ड नाप सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एसआई सिस्टम। ठीक है, तो एसआई सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को कहा जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं मीटर, तो इंडिया में बोल रहे हैं, चाहे अमेरिका में बोले या कोई भी दूसरे देश में भी बोले, इंटरनेशनल लेवल, तो इसीलिए उसको ऐसा यूनिट बनाया गया है। मास को हर जगह किलोग्राम से देखा जाएगा। लेंथ का क्या होता है? मीटर होता है। टाइम का सेकंड होता है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। टेम्परेचर का केल्विन होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, ये केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। ठीक है, उसी को हिंदी में दिया गया है कि लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर। जो ऐसा ही सिस्टम होता है उसके 7 फंडामेंटल्स होते हैं। ठीक है, जो कि ये हम लोग जो देखे हैं ना वो 7 फंडामेंटल्स ही हैं। यानी कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, करंट, टेम्परेचर, ये सात हम लोग के फंडामेंटल्स होते हैं। और सप्लीमेंट्री फैक्ट्स जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। यानी कि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ठीक है, और वैसे एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। वर्क का जूल होता है। पावर का वाट होता है। कि जैसे कि हम लोग में बिजली वगैरह वो 100 वाट का बल्ब है, तो पावर उसको बताता है। डायमेंशंस उसको बताता है। डायमेंशन हम लोग को कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी का, एक क्वांटिटी का डिपेंडेंस बताता है। जैसे कि लेंथ का एल से हम लोग डिनोट करते हैं, मास का एम से, टाइम का टी से। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग डायमेंशनल फार्मूला भी करते हैं। वेलोसिटी का वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है इसका फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस के किस किस से नापते हैं हम लोग? लेंथ। लेंथ का एल, ये एल ले लिए हम लोग। और टाइम का टी, तो ये नीचे है तो इसका t-1 में आ जाएगा। ठीक है, वैसे एक्सेलरेशन के क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है? एल अपॉन टी। ठीक है, और टाइम का फिर से टी, तो ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये L-T1 होता है। ठीक है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? L-T2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग देखते हैं फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास का हम लोग क्या लिखेंगे? m लिखेंगे। एक्सेलरेशन का L-T-2, L-T-2। ठीक है, वैसे ही इसका सबका डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाता है। जैसे कि वर्क का हो गया तो फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क का हम लोग देखेंगे तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स का क्या है? एम एल टी, और डिस्टेंस का एक एल का और बस लगा दें, M L T-2 में ML2। पावर का होता है वर्क अपॉन टाइम।
ये ml2t-2 है, उसी में टाइम का एक और नीचे में आ जाएगा t, तो t ऊपर आएगा तो माइनस मोमेंटम का क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का m, वेलोसिटी का मास का m हो गया, वेलोसिटी का L t-1। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे जो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। जो कोई भी इक्वेशन को करेक्टनेस चेक करने में होता है, फॉर्मूला डिराइव करने में होता है, या यूनिट को कन्वर्ट करने में यूज़ होता है। और सीजी व्यापम में जनरली यही पूछा जाता है, ऐसा यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। कल के क्लास में हम लोग इसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं एरर्स इन मेजरमेंट। मापन में क्या क्या त्रुटियाँ होती है, जैसे कि सिस्टमेटिक एरर हो गया, रैंडम एरर हो गया। या सिस्टमेटिक एरर में एक निश्चित वो में उसी वो में इंटरवल में एरर हो, उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर यानी कि जो कहीं पे भी रैंडमली हो जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे रैंडम एरर। ठीक है, यहाँ पे हो गया, यहाँ छूट गया, यहाँ हो गया, जो मेजर कर रहे हैं उसमें छूट छूट के हो रहा है, रैंडमली हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रैंडम एरर। और ग्रॉस एरर जो होता है वो ग्रॉस एरर, जो कि पूरे जितना भी हम लोग मापन किए उसमें कितना एरर आया उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एरर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे लीस्ट काउंट किसको बोलते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट से जिसमें हम मेजर के स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम लोग बोलेंगे लीस्ट काउंट। स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट को लीस्ट काउंट कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि स्केल 1 मिलीमीटर। सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक उसको बोलेंगे जिसके ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि ये 2 3 4 1, तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4, ये सारे क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। वैसे ही हम इसका देखें, ऑल ऑल जीरो बिटवीन डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मान लो हम लोग लिख दिए ये 2001, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके भी 4 ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि हम लोग 2 लिख दिए, इसके बाद जितना भी जीरो आ रहा है ना, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर डेसिमल लग गया, ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग देखते हैं फोर्स को कंसीडर किए बिना जब हम मोशन को स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो फर्स्ट जैसे कि डिस्टेंस किसको बोलते हैं, कोई भी यहाँ से हम लोग दूरी की ऐसे या उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस, जितना दूरी है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है और नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, दूरी तय कर रहा है तो पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट उसको कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये एक पॉइंट है और ये एक दूसरा पॉइंट है, तो ये दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जैसे कि ये ऐसे ट्रेवल किया, ये इधर गया, ये एक पॉइंट गया, फिर ये दूसरा पॉइंट गया, ये तीसरा, फिर ऐसे चौथा, तो ये क्या हो गया, ये जो है ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ पहुँचने तक। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, और ये डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, और ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे कि ये एक पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, तो ये वेक्टर डायरेक्शन को बताता है और कभी भी जीरो नहीं हो सकता हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका पाथ डिपेंडेंट रहता है डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का पाथ इंडिपेंडेंट रहता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। मान लो कोई बंदा यहाँ से चलना चालू किया और ऐसे घूम फिर कर इनिशियल पॉइंट से वही फाइनल पॉइंट में पहुंच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पीड। स्पीड किसको बोलेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम को स्पीड बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मतलब सेम वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी चल रहा है, तो यूनिफॉर्म उसी से ही चलते जा रहे हैं। वेरिएबल कम ज़्यादा हो, कभी 2, कभी 3 मीटर पर सेकंड, कभी 5 मीटर पर सेकंड, तो वेरिएबल। और इसी का हम लोग एवरेज निकाल दें तो उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसमें हम लोग एक निश्चित जगह का हम लोग निकालें तो इंस्टेंट प्लेस का निकाले तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी में जो चेंज होने की रेट है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला मीटर का एल और सेकंड स्क्वायर, तो ये नीचे है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही ऊपर आके LT-2 हो जाएगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जिसमें पॉजिटिव होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, सेम ही एक्सेलरेशन से जा रही है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही जा रही है, तो यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म यानी कि कम ज़्यादा बढ़ या कम हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस। फर्स्ट इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये जितने इक्वेशन है इसको हम लोग याद रखेंगे, और कल जब MCQ प्रैक्टिस करेंगे तो ये हम लोग को काम में आएगा। s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एक थर्ड फार्मूला होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों फार्मूला CG व्यापा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे MCQ के साथ। ठीक है, न्यूमेरिकल लेके आज हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं फास्ट जल्दी से, ताकि कल सॉल्व करने में इजी जाए। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि हम लोग का मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, टेम्परेचर। इसमें सिर्फ क्या रहेगा हम लोग का? मैग्नीट्यूड बस रहेगा। वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो, डायरेक्शन भी दिखाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर। ठीक है, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम लोग को डायरेक्शन भी बताते हैं। डायरेक्शन अगर प्रेजेंट है तो वेक्टर को क्वांटिटी, अगर प्रेजेंट नहीं है तो स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर के एडिशन ये 3 मेथड से हम लोग पढ़ते हैं, ट्रायंगल लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से, और पॉलीगोनल लॉ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रायंगल लॉ। ठीक है, ट्रायंगल लॉ में जब टू वेक्टर हेड टू हेड रहेंगे तो रिजल्टेंट थर्ड साइड हम लोग को मिल जाएगी। जैसे कि टू वेक्टर, एक ये हो गया हेड टू टेल। ठीक है, हेड से टेल। ठीक है, फिर से हेड से टेल, तो थर्ड वाला ये ट्रायंगल मेथड में बनता है। पैरेललोग्राम में इसमें ये पैरेललोग्राम ऐसा रहता है। ठीक है, इसमें जो डायगोनल से हम लोग का जो निकले उसको हम लोग बोलेंगे पैरेललोग्राम लॉ से। इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा होता है, वो लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो हम लोग सिर्फ फॉर्मूला और कैसे होता है ये देख लेते हैं। वेक्टर सब्सट्रैक्शन में a-b इज इक्वल टू a प्लस माइनस b। ठीक है, तो रिवर्स डायरेक्शन होता है b का वेक्टर सब्सट्रैक्शन में। स्केलर प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट हम लोग देखें तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी कॉस ए इंटू बी कॉस थीटा। ठीक है, तो स्केलर का होता है ये डॉट का, ये डॉट दिख रहा है ना, किस में यूज होगा? वर्क डन और पावर में। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट में थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो मैक्सिमम होगा। वेक्टर प्रोडक्ट का कैसा होता है? क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी कि ए क्रॉस बी, तो ए बी साइन थीटा। अगर तो वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसमें डायरेक्शन भी रहेगा। राइट हैंड रूल से हम लोग इसको देखते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। अगर थीटा 0 है, अगर थीटा इसका 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो ये मैक्सिमम। जस्ट उसके अपोजिट वेक्टर में हम लोग क्या देखते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। थीटा अगर 90 डिग्री है तो मैक्सिमम। ठीक है,
थैंक यू दोस्तों, दैट्स द एंड ऑफ आवर क्लास। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो भी सुझाव हो तो आप कमेंट में लिख के हमको बता सकते हो। थैंक यू।